मैं शादाब शम्स का रुख करूंगा, मैं शादाब शम्स का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले नवीन दुबे जी, आज विधानसभा में जब ये मसला उठा तो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने एक कमेंट किया कि अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंसूर और जाहिद बेग भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मंदिर का विरोध किया था। आपने चंदा दिया तो रसीद लेकर आइए, दिखाइए आपने कितने पैसे दान में दिए थे। ये उनका कमेंट था कि आज शाहिद मंसूर, जाहिद बेग ये भी राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। जी जवाब देता हूँ। जी देखिए, ऐसा है प्रत्युष जी, हर वो व्यक्ति जो भारत में रहता है वो अपनी आस्था स्वतंत्र रूप से रख सकता है, ये संविधान कहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। और अगर ये उन्होंने सवाल किया, गुप्त दान भी होता है, गुप्त दान की रसीद मिलती है क्या? कौन सा बचकाना सवाल सतीश महाना जी पूछ रहे थे? अरे आप स्पीकर के पद पर बैठे थे विधानसभा के अंदर, आपका कार्य, आपका आचरण निष्पक्ष होना चाहिए था। निष्पक्षता सतीश महाना जी के आचरण नहीं दिख रही थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के। बहुत बेबाकी से, बहुत जिम्मेदारी से कर दिया आपने। अब आप चिल्लाइए, बीपीआई आपने मेरे समय चिल्लाया था तो आपको सिखा रहा हूं मैं। सीखने की जरूरत आपको है, हिंदुत्व की पैरोकारी कर तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश साढ़े 9 साल में। अपनी बात पूरी करें जल्दी से। नवीन जी सुनिए, आपने अभी राशिद शरीफ जी ने भी कहा कि देश में पिछले 10 से 12 सालों में मदरसों और ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर अटैक किया जा रहा है। 2004 में मुलायम सिंह यादव मदरसा बोर्ड लेकर आए थे, उसके बाद पूरी प्रो सरकार आपके सेकुलरिज्म वाली सरकार थी, उसके बावजूद भी 2007 में दारुल उलूम जो देवबंद से चलता है, वो मैं मानता हूं वो देश का शायद सबसे बड़ा मदरसा होगा, वहां पर एक लीगल आईटी सेल का गठन होता है जो देश में जितने भी टेररिस्ट से पीड़ित उनको बताते हैं कि जो टेररिस्ट के केस में उनको फंसाया जाता है उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो अभी के केस में, अभी अक्षरधाम मंदिर पर जो अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें जिन आतंकवादियों को सजा हुई, सीरियल ब्लास्ट में 51 लोग मारे गए थे, उनकी सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले वही मदरसा लीगल सेल के थ्रू आया। मुझे ये बताइए, अगर सिर्फ 10-12 साल में हो रहा है और उस समय पर तो कांग्रेस और सपा की सरकार थी, तो 2007 में ऐसी लीगल सेल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? दूसरा सवाल यह है, मेरे अजीज दोस्त बालियान साहब, थोड़ा सा आप सामान्य ज्ञान अपना विकसित कीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार 866 करोड़ रुपए का अनुदान किसको दे रही है? इसका भी मैं जवाब देता हूं। इसका भी मदरसों को दे रही है। नवीन दुबे जी, ये आपने गलत फैक्ट प्रेजेंट करा, मैं इसको भी जवाब लीगल सेल का सवाल किया था। 16,000 मदरसों में मात्र 568 मदरसों को यूपी सरकार ग्रांट दे रही है। यूपी सरकार ग्रांट दे रही है जो सिर्फ 3 से 4 लाख प्रत्येक मदरसे को सैलरी और स्टाफ को दिया जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह सरकार में उन्होंने भर्ती करी थी लीगल तरीके से, इसलिए लीगल सेल की बात की, उसका जवाब आपने नहीं दिया। बात कर रहा हूं, लीगल सेल की बात की थी उन्होंने। मैं सिर्फ बोल बच्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं कि वहां पर उनको सरकार द्वारा सैलरी देने के कारण, क्योंकि वो बाधित है, उनकी भर्ती सरकार के द्वारा मुलायम सिंह यादव के जमाने में और उसके बाद की गई, इसलिए मात्र 568 मदरसों को यूपी सरकार आज ग्रांट देती है। इसके अलावा 16,000 मदरसों को कोई ग्रांट नहीं दी जाती। 2800 करोड़ से बजट उठा के 3200 करोड़ मोदी सरकार करती है, ताली नहीं बजाएंगे आप? अब देखिए, आप यूपी सरकार से मोदी सरकार पर चले गए, उसके तथ्य भी बता देंगे। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश, लेकिन आपने लीगल सेल वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। लीगल आईटी सेल की जरूरत क्यों पड़ी आपको 2007 में? लीगल सेल की जरूरत किसको नहीं है आज की तारीख में, बताइए? आतंकवादियों को बचाने के लिए। किसी को भी बचा, कानून अपना काम करता है। अब्दुल कसाब को भी इस देश के अंदर वकील मुहैया कराया गया था। भारत का संविधान ये कहता है एक पक्षीय कार्य सुनवाई नहीं होती अदालतों में। अदालत में ये नियम है, हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी अपराधी हो, जघन्य अपराधी भारत का कानून भी एडवोकेट मुहैया कराया जाएगा। अगर कहीं पर आतंकवादी भाई अब्दुल कसाब को कराया गया, नहीं कराया गया, बता दीजिए, समझिए हुई उसको।